उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों को लेकर हाई कोर्ट से जो आदेश आया और उसके बाद सबकी निगाहें सरकार पर थीं और सरकार ने जो निर्णय लिया वो कहीं न कहीं ढुलमुल नजर आया और इस बीच मामले अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सबसे पहले दलित और ओबीसी वर्ग के वहां पर वो लोग पहुंचे जो नौकरी पाना चाहते थे, जो आरक्षण पर सवाल उठाए गए हाई कोर्ट से। उसके बाद सामान्य वर्ग के लोग पहुंच गए और अब जो सुनने को मिल रहा है, जिन लोगों पर खतरा मंडरा रहा है नौकरी जाने का, उनकी संख्या 10,000 के आसपास वो शिक्षकगण मान रहे हैं जो 4 साल से नौकरी करते आ रहे थे। तो उनके सामने जब खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष और सीतापुर जिला इकाई के अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जो शिक्षकों की आवाज को सीतापुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई लंबे समय से उठाते आ रहे हैं और लंबे समय से अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। आज इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अब कौन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और क्यों जा रहा है, ये हर कोई जानना चाह रहा है कि ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, विसंगति मानी गई उसमें, उसके बाद सबसे ज़्यादा भयभीत कौन है और क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि आपके पास मामले आते होंगे, तमाम शिक्षक जो खासकर उसमें भर्ती हुए थे, तो क्या निर्णय आगे चलकर लिए जाने की संभावना है? 69,000 भर्ती के में जो भी शिक्षक हमारे तैनात हुए, सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रम की स्थिति में है तो हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो 4 वर्षों से लगभग हमारे विभाग में तैनात हैं। और जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है उसको लेकर के आरक्षण की बात की गई है, इनके आरक्षण में घपला किया गया है और उन सभी को इसमें शामिल किया जाए। अब पढ़े लिखे शिक्षक समाज हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि जब 69,000 के अंतर्गत 100% आपने तैनाती कर दी और उसमें अगर 10 भी आप अंदर ले जाओगे तो जाहिर सी बात 10 को आप बाहर ले आओगे। अब संख्या कितनी, तो हम लोगों ने मोटा मोटा आंकड़ा निकाला है, लगभग 10,000 के आसपास के इसमें होने की स्थिति है। अब ये बात सरकार के पाले में है कि सरकार अगर चाहे तो इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करके, हम लोगों की भी डिमांड यही है कि जो हमारे टीचर तैनात हो गए, इनकी सेवा शर्तों के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इनको यथावत रखा जाए और जिनके साथ अन्याय हुआ है, मतलब आरक्षण में जो दिक्कतें हुई है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाए। और ख़ास तौर से ये विसंगति किस स्तर पर हुई, जांच इसकी होनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने सरकार की छवि खराने का यत्न किया है या इनके साथ वो किया है, तो कम से कम दंडित उनको करना चाहिए। हमारे जो भी शिक्षक तैनात हैं उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए, उनकी सेवा शर्तों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वास्तव में जो परिवार नौकरी में आता है उसकी आगे की व्यवस्थाएं चली जाती हैं। अब जैसे आपको शिक्षा मित्र बताएं, शिक्षा मित्र जब समायोजित हुए थे, उसके बाद जैसे समायोजित हुए तो उनके परिवार के अंदर जाहिर सी बात है एक उत्साह बढ़ता है और उनका रहन सहन बदल जाता है। तो हमने देखा है बैंकों में उन्होंने ऋण लिया, अपने मकान लिए, प्लाट लिया, उसके बाद जब उनकी सेवा गई तो बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो गए, आज भी उससे नहीं उबर पाए हैं। तो हमें भरोसा है कि सरकार इनके बारे में कोई न कोई निर्णय लेगी और इनकी सेवा शर्तों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अध्यापक हमारे भयभीत हैं कि चूँकि अगर 50 भी अंदर किए जाएंगे तो उसमें से बाहर होंगे, इसी भय से हमारे टीचर ज़्यादा संख्या में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और केवल एक ही मांग कर रहे हैं। उनकी ये कोई मांग ये नहीं है कि इनको न रखा जाए, उनकी सबकी मांग है कि इनको आप जिसको रखना चाहें रखें, लेकिन हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, कम से कम हमारी सुरक्षित नौकरी बनी रहे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने बताया कि जो शिक्षक 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहे और जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ न्याय किया जाए। अब ऐसे में आपने एक बात और कही कि ये गेंद सरकार के पाले में। आपने पिछले दिनों देखा आपात बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, रविवार को भी दफ्तर खुला, दफ्तर बैठक हुई
और उधर से एक संदेश आया, एक मैसेज आया एक सरकार की तरफ से कि इनको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जिन सरकार सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगी। तो दोनों को क्या निकाला उस बैठक का, मतलब क्या निकाला अध्यापकों ने जो नौकरी कर रहे हैं? सरकार पर भरोसा है उनको कि नहीं, जैसा आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट न जा कर के एक वर्ग को ये मैसेज तो स्पष्ट दे दिया कि जो निर्णय कोर्ट का आया हम उसका आदर करेंगे और उसका हम अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हम कोर्ट के इस आदेश के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। कहने का सीधा मतलब हुआ जो आरक्षण में गड़बड़ी हुई है उसको सरकार ने स्वीकार किया और उसको ठीक करने का यत्न सरकार करेगी, उन लोगों को नौकरी देगी। सुप्रीम कोर्ट न जाने का ये आशय पूरे शिक्षक समाज में चला गया, वो जान भी रहा और यही वास्तविकता है। अब मुद्दा सिर्फ एक बचता है कि जो 4 साल से तैनात हैं उनके संदर्भ में क्या, उनके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि इनके भी हितों की सुरक्षा की जाएगी और हमें भरोसा है कि उनके हितों के साथ कोई न कोई ऐसा निर्णय आएगा कि उनकी सेवा सुरक्षित बनी रहेगी। और हम तो माने सरकार सर्वशक्तिमान होती है, सरकार चाहेगी तो निर्णय उनके पक्ष में आएगा और सरकार नहीं चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट का तो एक डंडा ही है। लेकिन आप ये मानते हैं तमाम मामलों को आप कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं, और जैसे मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, आपको क्या लगता है ये लिंगरान हो गया, लंबा चलेगा, क्या लगता है? नहीं, कोर्ट का आदेश आया है 31 मार्च तक इनको हटाने का तो आदेश ही नहीं है, तो 31 मार्च तक सरकार के पाले में बॉल है ही। जो भी निर्णय होगा सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि इनकी सेवा शर्तों के साथ 31 मार्च तक कोई खिलवाड़ नहीं होगा और 2 महीने के अंतर्गत इनको सबको करना। तो जो इतना समय इनके पास है 3 महीना, 3 महीने का समय, तो 3 महीने में इनकी पोस्टिंग तो करेंगे और 31 मार्च के पहले इनके बारे में कोई निर्णय सरकार लेगी नहीं। जो कुछ भी निर्णय होगा 31 मार्च के बाद ही होगा। अब निर्णय कौन लेगा आप असमंजस की स्थिति में? हाँ, असमंजस ये निर्णय सरकार को लेना है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही कोई गाइडलाइन हो जाए। अगर उनसे गाइडलाइन, अगर कल को सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और इसमें एक टेक्निकल पेच है कि 69,000 जो भर्ती हुई वो सारे के सारे पद भर दिए गए, उसमें कोई रिक्ति है ही नहीं। अब उसमें अगर 10 भी इन करना है तो 10 को आउट करना पड़ेगा। इसके लिए विशेष इनको एक लाना पड़ेगा ऑर्डिनेंस, जिसमें इनके लिए विशेष व्यवस्था देनी पड़ेगी। अच्छा, आरक्षण का जो सवाल उठ रहा है, सामान्य वर्ग कह रहा है कि आरक्षण का पालन हुआ है थोड़ी देर के लिए, कोर्ट ने माना नहीं हुआ। जो अभ्यर्थी रह गए ओबीसी और दलित वर्ग के, जो SC ST और SC वर्ग के, उनका भी मानना है कि विसंगति हुई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, आरक्षण का पालन नहीं हुआ। क्या लगता है, इधर सामान्य वर्ग कह रहा कितनी बार आरक्षण लेंगे, आपको क्या लगता है पूरी भर्ती में? इसमें हम लोग चूँकि जिम्मेदार पदों पर हैं और ये पहले जो मेरिट बनती थी वो जनपद स्तर पर बनती थी, तो हम लोग जान लेते थे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब जो पोस्टिंगें हो रही हैं उनकी मेरिट केवल ऊपर से हो रही है, केवल ऊपर से। कोई जनपद में कोई जाने, वहाँ से सूची जारी होती है कि आपको उनको नियुक्ति पत्र जारी करना है, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी जारी कर देते हैं। न कोई आरक्षण का कोई मामला जिले स्तर पर है और न कि सामान्य OBC SC का कोई मामला ही जिलों पर नहीं। वो टोटल मामले जो हैं सारे के सारे प्रदेश स्तर पर हैं। तो अगर आरक्षण में कोई गड़बड़ी, तो जो इसमें टीम में शामिल होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, वही इस संदर्भ में बता सकते हैं कि इसमें आरक्षण में कुछ घालमेल हुआ है या पारदर्शी व्यवस्था के साथ हुआ है। हमारा ये मानना है अगर कुछ गड़बड़ी न होती तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रख करके और इसमें न्याय कराने काम करती। अगर माननीय न्यायालय ने बहुत सारे तथ्यों को जानकारी लेते हुए बहुत लंबे समय से ये केस चला, उसके बाद अगर फैसला दिया है तो कोई न कोई साक्ष्य उनके पास जरूर होंगे, साक्ष्य जरूर होंगे। आखिरी सवाल मेरा, चूँकि आप शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के, ज़िले के, आपसे मिले होंगे वो शिक्षक, उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, उनकी पूरी तैयारी, वो जा रहे हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि बहुत दिनों बाद बहुत आदमी कितनी एड़ी घिस जाती हैं नौकरी के चक्कर में। माँ बाप
बड़े सपने देखता है, बड़ी मुसीबत से उनको नौकरी मिली है। और हमारे विभाग में तो स्थिति है, जो भी तैनाती हो रही बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए कोई नियुक्ति ही नहीं हो रही है। और जब नियुक्ति हो रही है तो अब तो इतना ज़्यादा प्रोग्राम किए जाते हैं। हम लोग जब सेवा में आए तो कोई जान ही नहीं पाता था कब नौकरी मिली, कैसे क्या होता था। प्रमोशन का मुद्दा इसी प्रकार होता था। 3 साल अनुसूचित जाति और 5 वर्ष सामान्य वर्ग के होते थे, पदरिक्त होते थे, प्रमोशन किए जाते थे। अब इतना ज़्यादा उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है कि कोई भी प्रक्रिया अब सुगमता से नहीं हो रही है। हर मामला जो है कोर्ट में जा रहा है। और जिस कारण अब जो हमारे 4 साल से 5 साल से जो तैनात शिक्षक हैं उनको भरोसा ही नहीं है कि कल को अगर हमारे साथ शिक्षा मित्रों के साथ जैसा व्यवहार हुआ उसके बाद अगर हमारे साथ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए आदमी के जितने भी लिंक हैं वो सारे प्रोकरा को साथ ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं और उनकी संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। तो हमें भरोसा है कि माननीय न्यायपालिका और उत्तर प्रदेश सरकार ये दोनों लोग मिल करके हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनकी 3-3, 4-4 वर्ष की सेवा हो गई, इनके साथ सहानुभूति पर भी विचार करेंगे। तो देखिए, उन शिक्षकों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि अब वो शिक्षक जो सामान्य वर्ग में 69,000 में भर्ती हुए 4 साल की सेवाएं दे चुके हैं, ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा। अपने भविष्य को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे खटखटाते जा रहे हैं। ये वर्ग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है और अभी भी मानते हैं शिक्षक संघ के नेता कि पूरा गेंद सरकार के पाले में है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो इनकी नौकरी को सुरक्षित रखेगी और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करेगी, ये मांग है। फिलहाल बेसिक अध्यापकों का गड़बड़ झाला और न्यायालय से ही अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर हर मामला न्यायालय क्यों पहुंच रहा है। क्यों नहीं दोषी जो अफसरान हैं इसके लिए जो विसंगति पैदा करते हैं, मौका देते हैं कोर्ट को सुनने के लिए। कोर्ट तो सिर्फ नियम और कानून के तहत सुनवाई करता है। उसमें जब कोई पेच, उसमें जब कोई कमी होती है तब ऐसे आदेश आते हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आती है, ये बड़ा सवाल है। और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, सरकार को यहाँ मिसाल कायम करनी होगी, अन्यथा ऐसे मामले कोर्ट कचहरी जाते रहेंगे और दोनों वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं होंगे। इसका खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी फरमान के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।